हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं कि मैं बहुत बढ़िया और शानदार हूं। तो फाइनली जिसका मुझे और हम सबको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो कल से इंटर वाले बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आज फाइनल वाले बच्चों का एक एग्जाम हो भी चुका है। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों का कल इंटर का एग्जाम है, तो मैं आपको बस छोटी छोटी कुछ बातें बताने आया हूं जो कि मैं समझता हूं कि लास्ट मोमेंट पे वो बातों को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको पता होगी। मुझे भी पता था जब मैं इंटर फाइनल में था, बट एक बार एग्जाम से पहले अगर कोई आकर के एक बार दोबारा से याद दिला दे तो रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई और इतना सारा मेहनत करने के बाद जो छोटी मोटी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के फटाफट से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो एग्जाम में मेरे 5 से 7 नंबर कटने से बचा सकते हैं या मेरे इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर मैंने इन बातों का ध्यान रखा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो डर लग रहा है, जो पैनिक हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रही है, जो एंग्जाइटी होती है एग्जाम से पहले वाली रात, क्योंकि आज कयामत की रात है, क्योंकि कल पहला एग्जाम लिखने जा रहे हो आप लोग एडवांस अकाउंट का। तो बहुत से मन में डाउट आते हैं कि पेपर लेंथी आएगा, कि पेपर कहां से आएगा, मैंने जो पढ़ा है, मैं जो याद करा, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। तो वो सारी बातें जो है वो दिमाग में हिट करती हैं, और जो तैयारी हमें करनी थी वो हम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। अब बस लास्ट में एक बार सबको क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग करनी बाकी है। तो देखो, रही बात सबसे पहले स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर की, वो नेचुरल है, मैं ये नहीं कहूंगा वो मत लो, वो होगा ही। वो बाय डिफॉल्ट हमारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, थोड़ा सा एग्जाम से पहले जो माहौल होता है वो दिमाग में हिट करता ही है। तो बहुत नेचुरल है। ये सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा, ये जितने भी बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, चाहे वो सीए का एग्जाम हो या और किसी भी फील्ड का बच्चे एग्जाम लिखने जाते हैं, आईएएस, यूपीएससी, आईआरएस, हमारा एमबीबीएस का हो गया, कोई सा भी एग्जाम लिखने जाते हैं, चाहे 12th का बच्चा ही क्यों ना एग्जाम लिखने जा रहा होता है, तो सबको ये नेचुरल है, ये फीलिंग आनी होती ही है, ये बहुत नेचुरल है। और मजे की बात है कि जिनको ये फीलिंग आती है उनके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आ रही तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो अगर आपको फीलिंग है तो डरना नहीं है, ये सब फील करते हैं, ये मैंने भी फील करी थी। मुझे याद है, मैं भी इंटर में था, मैं भी फाइनल में था। तो आज मैं अगर आपको ये खड़े होकर बता रहा हूं तो कल मैंने भी ये बात, आज से पहले जब मैं फील करता था उस समय, तो मैं भी, हमारे इतने सारे टीचर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, सब यही बोलते हैं, तो मैं भी उन्हें सुनता था एग्जाम से पहले, जैसे कि मैं आज आपको बता पा रहा हूं। तो मैं वो आपका दर्द, आपकी फीलिंग बहुत डीपली समझ सकता हूं, है ना। तो बस सबसे पहले तो यही कहूंगा कि प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर को मैं इतना दिमाग पे ना चढ़ा लूं कि जो मैंने पढ़ाई करी है वो सब सफाचट हो जाए। उसके ऊपर जो है मेरी पढ़ाई हावी होनी चाहिए, ना कि मेरा स्ट्रेस इतना हावी हो जाए कि मैं एग्जाम में कोलैप्स कर जाऊं। तो मुझे वो नहीं करना। पहली बात तो डर नेचुरल, एंग्जाइटी नेचुरल, सब कुछ नेचुरल, बट मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, पहली बात तो। रही बात दूसरी कि मेरा एग्जाम कैसा आएगा, मेरा एग्जाम जैसा भी आएगा मैं तैयार हूं। बस खुद से ये कहना है कि मैं तैयार हूं, मैं सब कर लूंगा। ये जो एक लाइन ना, ये दिमाग में सिग्नल पहुंचाती है कि कुछ भी हो जाए मैं सब कर लूंगा। अकाउंट्स का एग्जाम है पहला, मुझे पता है, हम सबको पता है, ये परंपरा चली आ रही है कि अकाउंट्स का एग्जाम लेंथी ही आता है और ये नेचुरल है, ये मुझे पता है पहले से। तो क्यों ना हम क्या करें, अपने मेंटल को पहले से बना लें, अपने माइंड सेट उस तरीके से बना लें। तो पहले से हम क्या करें, अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखते हैं ना कि हाँ अकाउंट्स का एग्जाम लेंथी आता है, तो मेरा जो एग्जाम करने का जो पैटर्न होगा, जो तरीका होगा, जो वे होगा, मैं इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करूंगा कि मैं पूरा एग्जाम कंप्लीट कर पाऊं, कुछ भी छोड़ू ना। ऐसा ना सोचूं कि यार पेपर टफ आ गया, लेंथी आ गया। टफनेस और इजीनेस, इट्स अ फार थिंग, बट पहले क्या, ये जो मुझे पता है, मुझे क्लियर शॉट है कि हाँ एग्जाम लेंथी आएगा, अकाउंट्स का तो लेंथी आता है, तो बस टाइम मैनेजमेंट उस प्रकार से करूंगा कि मेरा टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाए। क्लियर वाली बात। तो माइंडसेट पहले से प्रिपेयर रखना, तो कुछ भी अगर लेंथी आएगा तो डरोगे नहीं, और अगर लेंथी नहीं आया तो बहुत ही मजेदार बात हो गई है, तो है ना। और रही बात क्या मुझे एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा, देखो अगर सच में पढ़ाई करी है पहले, जो कि तुमने करी है, मुझे पक्का भरोसा है, आपने एग्जाम से पहले पढ़ाई करी है, इतने टाइम से, इतने महीनों से हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन की है, अब समय आ चुका है उसका फल मिलने का। अब अगले 10-15 दिन जो मेरे होने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल है, इसमें मुझे नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं लानी है। अगर आती भी है तो मैं क्या कहूंगा अपने दिमाग से कि मैं सब कर लूंगा, मुझे ये नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और कोई भी टास्क, कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है जितनी मेरी अंदर की ताकत। जो बात यहां पे तुम देख पा रहे होगे, मेरे अंदर की ताकत इतनी बड़ी है ना कि उससे बड़ा कोई टास्क, कोई एग्जाम इस संसार में है ही नहीं। तो अगर मैं इंटरनली तैयार हूं, मेरे अंदर इंटरनल इतनी पावर भगवान ने मुझे भेजी है कि मैं किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार रहता हूं। तो बस क्या करना है, मेंटली ये बात समझनी है, ये बात अपने माइंडसेट को समझानी है।
तो ये बात पहुंचा दो अपने माइंडसेट में, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने अस्त्र नहीं गिराऊंगा, मैं अपने शस्त्र नहीं गिराऊंगा, मैं लास्ट तक लड़ता रहूंगा चाहे जो भी हो। एग्जाम टफ है कोई बात नहीं, मैं भागूंगा नहीं बीच में से, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं अपना एग्जाम कंप्लीट करके आऊंगा, अपना पेपर पूरा लिख करके आऊंगा। मेरा सबसे प्राइम मोटिव टारगेट ये है कि मैं कैसे अपना 100 मार्क्स का पेपर लिख करके आऊं। कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके, चाहे पेपर कितना ही भी टफ है, कितना ही इजी है, कितना ही लेंथ दिया है, कितना भी नॉन लेंथ दिया है, मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम 100% अचीव करना है। पहला माइंड में सिग्नल पहुंचेगा ना, तो हमारी जो तैयारी होती है, और तैयारी तो अब हो चुकी है, अब जो तैयारी होती है एग्जाम लिखने की जो तैयारी होती है, तो मैं पहले से प्रिपेयर हूं, पहले मिनट से मैं स्पीड मेंटेन करके रखूंगा। बट मैं सोचूंगा कि हाँ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उस हिसाब से मैं तो अपना एग्जाम पेपर लिखूंगा। तो नहीं, पहले से क्लियर है, हाँ मुझे 100 नंबर का अचीव करना है, 100 नंबर का पेपर करना है, तब जाकर के मैं पूरा 95 90 तक कर पाऊंगा। और जब मैं सोचूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तब जाके मैं 100 नंबर का टारगेट अपना कंप्लीट कर लूंगा। और जब मैं 100 नंबर का लिख करके आऊंगा, मैंने इतना पढ़ा है, क्या 100 में से 50 60 70 नंबर नहीं आ पाएंगे इजीली, आराम जाएंगे भाई, आराम से आ जाएंगे। बस 100 नंबर का लिख के तो आओ, पेपर कंप्लीट तो करो, हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान होता तो सब नहीं कर रहे होते। और वैसे भी जब तक मैं हारा नहीं तब तक मैं जीता हुआ हूं, ये बात मैं हमेशा कहता हूं। तो ध्यान रखना, जब तक हम हारे नहीं तब तक हम जीते हुए हैं। और तो अभी तो बेटा बहुत जीते हुए हैं, अभी तो विनिंग की राह पर हैं हम, और जीत कर ही रहेंगे। तो ध्यान रखना, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसी फालतू की चीज नहीं लानी है। जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद आएगा ही आएगा, ये क्लियर वाली बात है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हमें लगता है कि नहीं याद आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर लिखना चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें चीजें रिकॉल होनी चालू होती हैं। याद करो, इससे पहले कभी एग्जाम नहीं लिखा क्या? लिखा है ना, तो तब भी ऐसे लगता था कि हाँ मुझे याद नहीं आएंगी चीजें, बट जब क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पढ़ा, तो आंसर याद आता है कि नहीं आता? हाँ बिल्कुल आता है। और रही बात, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें एकदम से हाइपरनेस हो जाए, तुम हाइपर हो जाओ, स्ट्रेस ज्यादा आ जाए, तो 2 मिनट के लिए पेन को साइड में रख देना, लंबी गहरी सांस लेना, 2 घूंट पानी पीना, और उसके बाद दोबारा से चालू करना, दोबारा से पढ़ना चालू करो। क्योंकि कुछ भी पूरे पेपर में ऐसा नहीं होगा तुम्हें बिल्कुल भी ना आता हो। पेपर कितना ही टफ आ जाए, फिर भी ऐसा होगा कि 45 50 नंबर का तो ऐसा होगा जो तुम इजीली क्रैक कर सकते हो। बस थोड़ा सा क्या है, फोकस जरूरी। क्योंकि होता क्या, जैसे हमें 1-2 क्वेश्चन के पार्ट ऐसे देखे ना कि यार ये तो मैंने नहीं करे, या ये ऐसा कुछ आ गया जो मैं सही से तैयार नहीं था, तो हम लोग क्या होते हैं, एकदम से हाइपर होने चालू हो जाते हैं। तो हमें फोकस करना है क्या मुझे अच्छे से आता है, उस पर फोकस करना है पहले। और जब एक बार वो करना चालू करा, तो कब 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, और कब मैं अपने जो शुरू करा है उसको अंत तक खत्म भी कर दूंगा बड़े आराम से। तो उस पर नहीं देखना है मुझे क्या नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है मैंने भी 80% का कोर्स कवर करा हो, मैंने 90% की तैयारी करी हो, मैंने 75% की तैयारी करी हो, बस ठीक है, जो होना था हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो अगर मेरा 80% टारगेट अचीव हुआ है, 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो बहुत है। 80% भी कम नहीं होता है। अगर 80% भी अगर हमने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया अपने, तो तुम 70 भी क्रॉस कर सकते हो। मुझे याद है मेरा एसएफएम का पेपर फाइनल में 86 मार्क्स का अचीव हुआ था सिर्फ, और मेरे एग्जाम में नंबर आए थे 73। तो मैं कोई भी ऐसे ही बनावटी बातें, कुछ भी दिखावटी बातें नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। फाइनल में सिर्फ 84 या 87 ऐसे कुछ अचीव करा था अपना पेपर एसएफएम का, बट मैंने 73 अचीव किया उसमें। सोचो, जरूरी नहीं है कि 100 नंबर का मैं अचीव मुझे आता होगा मैं तभी कर पाऊंगा। मुझे नहीं आता था 100 नंबर का, मुझे आता ही 84 नंबर का था, 90 नंबर का, उसमें से मैं करीब आया फिर 84 या 87 ऐसे कुछ का, उसमें 73 अचीव था मेरे लिए। तो इट्स ओके, कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे टॉप नहीं करना, मैं बोर्ड या एग्जाम नहीं है जो मुझे 100 नंबर लेकर के आने हैं। यार मुझे पहली लड़ाई मेरी 50 मार्क्स की है, 40 की नहीं है, 50 की है, याद रखना। और 50 मार्क्स तो हम आराम से कर सकते हैं अगर मैंने पढ़ाई करी है, रिवीजन करा है, टेस्ट पेपर लिखे हैं, जो भी मैंने तैयारी अपने माइंडसेट से, अपने तरीके से जैसे भी करी है, बहुत है मेरे लिए 50 मार्क्स अचीव करने के लिए। 80 नंबर का आता है तो 50 क्रैक कर सकते हो, शर्त है कि एक्यूरेसी आपने मेंटेन करी हो। पहली बात तो ये। तो अब क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है एग्जाम से पहले। होता है ना कि कोई भी नया टॉपिक जो आज तक नहीं पढ़ा, अब मैं सोचूं कि एक बार नया टॉपिक पढ़ लूं, या नया कुछ ऐसा कर लूं जो मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं देखा ना आज तक, तो अब भी मत देखो, जो आता है उसी को एक बार फटाफट से दोबारा से देख लो, ठीक है, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो। कितना ही इंपॉर्टेंट होगा, 100 नंबर का तो नहीं आ रहा उस टॉपिक से, ये तुम्हें ही पता है, ये मुझे ही पता है, सबको पता है, ऐसे ही कोई पता है। तो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अब कुछ भी नया नहीं देखना, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्टडी, एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। जो चाहोगे वो पाओगे। बस हार नहीं माननी, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाए। और जाने के बाद क्या करना है एग्जाम में, इनफैक्ट जाने से पहले क्या करना है उससे पहले बता दूं। जाने से पहले मुझे क्या करना है, एक बार भगवान का आशीर्वाद ले लेना है,
भगवान का, गॉड का, उन जिनसे भी भगवान के साथ आपकी अच्छी बनती है, ठीक है, जिनको भी आप बहुत दिल से मानते हैं, वैसे सबको ही मानते होगे, बट किसी के होता है ना, किसी मेरा हनुमान जी के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, या मेरा माता जी के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, या महादेव के साथ, जिसको भी आप ज्यादा अपने दिल के करीब मानते हो, जिनके साथ भी आपका पड़ता खाता है बढ़िया, जो आपकी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, तो उनके साथ आप एक बार बात कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो और फिर एग्जाम पे निकलो। और उससे भी पहले, उनके बाद या उनसे पहले अगर एक बार अपने पेरेंट्स का जरूर आशीर्वाद लेकर के जाना, उनकी बात जरूर सुन करके जाना, तो क्या होगा, बहुत सब कुछ परफेक्ट होगा। पॉजिटिविटी की दिन की शुरुआत होगी, पॉजिटिविटी के साथ जाओगे, पॉजिटिविटी के साथ नंबर भी आएंगे, अच्छा भी होगा सब। तो भगवान का आशीर्वाद और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाना है, ये जरूर करना होता है एग्जाम से पहले। मैं तो कहता हूं बल्कि डेली ही इंसान को ये काम करना चाहिए, बट फिर भी एग्जाम इतना बड़ा दिन होता है हमारे लिए, तो एक बार, वैसे तो है ही, बट एक बार जब हम खुद से करते हैं ना, तो खुद से अंदर से कुछ पॉजिटिविटी फैलती है हमारी बॉडी में और हमारे आसपास, तो वो जरूर करना है मुझे। और सबसे पहले मुझे एग्जाम सेंटर पे टाइम पर पहुंच जाना है, क्योंकि कल पहला एग्जाम है इंटर वालों का। तो मुझे क्या करना है, मुझे एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो सेंटर के बाहर पहुंच ही जाना है, ठीक है। 2 बजे एग्जाम है, तो मैं 1:30 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, क्योंकि फिर एंट्री चालू हो जाती है और 15 मिनट पहले पेपर मिलना चालू होता है। अब तुम भागे भागे जाओगे 145 150 पे, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जो टाइम है वो क्या होगा, रीडिंग टाइम को तुम खुद ही कम कर दोगे, और स्ट्रेस में क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और जल्दी जल्दी में क्या होगा, कुछ मिस कर जाओगे कुछ पॉइंट, और फिर गलती होनी चालू हो जाएगी। तो शुरुआत से ही क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, काम रखना है। वो कब होगा, जब शुरुआत से ही चीजें घर से निकलने से पहले ही सब मेंटेन करके चलोगे टाइम को अच्छे से। तो ऐसा नहीं करना कि भाग भाग के कर रहे हैं, प्रॉपर कर लो अच्छे से। आज ही शाम को बैग लगा लेना अपना, क्या लेकर के जाना है मुझे, क्या नहीं लेकर, कैलकुलेटर रख लेना, 2 कैलकुलेटर रख लेना। मैं तो कहूंगा कि हमारी किस्मत हमें पता है कैसी होती है, कभी कभी धोखा दे जाती है, तो 2 कैलकुलेटर होंगे, अगर खराब हो गए तो खुद के काम आएगा, अगर सेंटर में किसी और को जरूरत पड़ी तो उसके काम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कैलकुलेटर, ब्लैक पेन अच्छे से रख लेना, वही पेन एक बार चला के देख लेना कि उन्हीं पेन को ही, बहुत बेसिक चीज है, बट इतनी सारी पढ़ाई, इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वाटर बॉटल जरूर लेकर जाना अपने साथ, अपना खुद का पानी, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉच लेकर के जाना, और वॉच में सेल जरूर लेकर के जाना, नए चेंज कर लेना, क्योंकि पता नहीं कभी भी ये चीजें धोखा दे देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। मेरी घड़ी 145 पे एकदम अटक गई थी फाइनल के एग्जाम में, एफआर का पेपर था पहला वाला, और मैं सोच रहा हूँ कि तो बहुत टाइम मैं पेपर पढ़े ही जा रहा हूँ। फिर मैंने बहुत देर बाद देखा कि अच्छा मेरी क्लास में घड़ी लगी हुई है सबसे ऊपर, तो मैंने वो देखा, वो कहानी किस दिन और सुनाऊंगा, तो मेरा 1.5 घंटा निकल चुका था, उस बार मेरा अटेम्प्ट भी लग गया था, और फिर ठीक है। तो खैर ये बातें फिर बाद में करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम है, तुम्हारे लिए जरूरी है, तो तुम ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। और पेपर खत्म होने के बाद चुपचाप घर पे आना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं, पेपर के बाद बाहर लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा तूने क्या, तेरा क्या आंसर है, मेरा क्या आंसर है, आज चल मैच कर लेते हैं। नहीं करना, क्यों करना है, हो गया ना खत्म, बस तुमने करा तुम्हारा सही है, उसने करा उसका सही है। आपस में डिस्कस करके क्यों एक दूसरे को गलत कर रहे हो, तुम जो करके आओ ना उसे सही मानो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, सीधी बात। जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों पे कुछ नहीं रखा जीवन में, आगे बढ़ो। 15 दिन है मेरे पास, अगर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो और सिंगल ग्रुप के लिए अगर जा रहे हो तो मेरे पास 8 दिन है। मुझे इन 8 दिन में अपने जीवन की बेस्ट पढ़ाई और बेस्ट परफॉर्मेंस करके आनी है। ऐसा करना है कि आज से पहले मैंने ऐसा पेपर लिखा ही नहीं, आईसीआई मजबूर हो जाए कि मुझे पास करके ही रहे, ठीक है, और 100% अचीव करना है। तो ना तो पेपर के बाद किसी डिस्कस करना है, ना पेपर शुरू होने से पहले सेंटर के बाहर खड़े होकर ना किसी से पढ़ना है, ना किसी को पढ़ाना है। होता ना कि बाहर 4 लोग मिल जाते हैं, अच्छा मुझे टॉपिक समझा दे, मैं नहीं समझा रहा, ना मुझे समझना, मैं जो छोड़ के आया हूं, मैंने 80% वेटेज अचीव कर रखी है, मैं उसके हिसाब से पेपर देने आया हूं, बस बहुत है, पेपर उसी में से आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर नहीं है जहां से 100 नंबर का आ जाए, सब में से आना है अपनी वेटेज के अनुसार, बट शर्त है कि मैंने उसकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी मेरे पास अच्छी रहे, तो मैं अच्छे से सब कर लूंगा, बस इतना ध्यान रखना। और दिमाग में बार बार जब भी कोई थॉट आए, नेगेटिव थॉट आए, जो कि लाजमी है, बट खुद को ये पहुंचाना है कि मैं सब कर लूंगा, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना है कि हाँ इन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, हम सब ने इतनी मेहनत करी है, नहीं आपने, आपके पेरेंट्स ने, सबने मिलकर के इतनी मेहनत करी है, और आपके टीचर्स ने आपके साथ मेहनत करी है, तो अब समय आ गया है कि बस उसको परफॉर्म करना है, और इन सब किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज का बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। सब अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, बट तुम जो करोगे सब उस पर डिपेंड करेगा आराम से, और तुम्हें काम रह करके इजीली अपने आप को काबू करके, अपने इमोशंस पर काबू करके, एंग्जाइटी को थोड़ा कम करके, कैसे भी करके कुछ पॉजिटिव सुन लो एक बार हो सके तो। जिनको क्या करना होता है, जिनको अगर भगवान के भजनों से अगर थोड़ा वो मिलता है कि पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो करके एक बात कर सकते हैं कि कुछ एक छोटा सा 2 मिनट का है, 3 मिनट का कोई भगवान का भजन सुन लिया, ऐसा कुछ कर लिया, या किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, जो भी सुनना है 2-3 मिनट में वो सुन लिया और वापस अपने काम पे लग गए। इतना सा करना है, सब पॉजिटिविटी वापस आ जाएगी, इतना सा करना। और मन में एक बात पहुंचानी कि मैं सब कर लूंगा, और तो मैं सब कर भी लूंगा।
जब तुम खुद को ही नहीं बताओगे तुम सब कर लोगे तो कौन बताएगा? मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सब कर लोगे, बस तुम्हें क्या करना है, अपना पे काबू रखना है। इन 8 दिन, इन 15 दिन में कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए दुनियादारी में, चाहे आईपीएल हो, चाहे इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, मुझे किसी भी न्यूज में नहीं पढ़ना, मुझे किसी भी फालतू के चक्करों में नहीं पढ़ना, मुझे किसी की भी कंट्रोवर्सी हो जाए समाज में, मुझे वो नहीं देखनी, मुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि सब एक बार पब्लिश हो जाएगा, सब वहीं रहेगा। तुम एग्जाम के बाद वापस मजे ले सकते हो उन सब चीजों के, ठीक है। तो अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एग्जाम जरूरी है। तो इन पेपर के बीच में मेरे लिए और कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा। मैं उठूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, बस ये 3-4 काम ही करने और एग्जाम लिखूंगा। ऑब्वियसली मैं ये 3-4 काम ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि अब समय आ चुका है इंटर वालों का फाइनल में पहुंचने का और फाइनल वालों का सीए बनने का, ठीक है। तो इस माइंडसेट से पहुंचना है। जब भी नेगेटिव है, एक बार अपने आपको, इंटर वाले बचेंगे यार मैं फाइनलिस्ट बनने वाला हूं या बनने वाली हूं, तो वो एक सोचना कि यार तुम फाइनलिस्ट बन जाओगे अगले 15 दिन के बाद। 15 दिन के एग्जाम खत्म, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, 1.5 महीने बाद तुम फाइनलिस्ट बन जाओगे, सीए फाइनलिस्ट। सोच के देखो कितनी पॉजिटिविटी है इसकी, इस चीज के अंदर ही कितनी पॉजिटिविटी है, इस चीज के अंदर एक अलग सा मोटिवेशन है। दुनिया का और किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है तुम्हें यार। और फाइनलिस्ट या वाले बच्चों, तुम्हारा तो नाम क्या है कि 2 शब्द लगने वाले हैं, तुम सीए बन जाओगे। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। तो बस ये सोचना है, इससे बड़ी चीज और दुनिया में कोई ही नहीं है। वो चीज हो जाएगी तो सोचो क्या एनवायरमेंट होगा, तुम्हारा क्या एनवायरमेंट होगा इंटरनली, तुम्हारे घर में क्या माहौल होगा। फील दिस, बस इतना करना है और कहना है मैं सब कर लूंगा और जो मैं सोच रहा हूं ना वो मैं जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी मत छोड़ना। और जितना करा है बहुत है, भरोसा रखो उतनी पढ़ाई पर, रिवीजन करा है, पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, अब बस मेहनत को वेस्ट नहीं करना है। मेहनत के आगे अपनी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना, अपनी मेहनत पर और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है और बस आशीर्वाद लेना है भगवान का और पेरेंट्स का और चलते चले जाना है लाइफ में आगे, ठीक है। बहुत है इतना, ठीक। तो चलिए, और लास्ट में एक बात फिर कहना चाहूंगा, जब तक इंसान हारा नहीं तब तक वो जीता हुआ रहता है, ठीक है। तो परफॉर्म लाइक अ विनर एंड एक्ट लाइक अ विनर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।